जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसपीडी करंट अफेयर। इसमें आज हम लोग का जो चैप्टर है, हम लोग इसमें 4 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देश और उसकी राजधानी और उसके उच्चायुक्त देख लेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसरो का प्रमुख मिशन। एंड थर्ड में हम इसरो के आगामी मिशन जो आने वाले, जो इसरो के मिशन जो अभी चल रहे हैं, और थर्ड में देखेंगे आगामी मिशन जो अभी आने वाले हैं। और फोर्थ नंबर पर हम लोग देखेंगे 2024 और 26 के प्रमुख तूफान और चक्रवात किसने क्या नाम दिया है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देश और उसकी राजधानी से। तो देश और राजधानी, राजदूत, उच्चायुक्त। तो यूनाइटेड किंगडम इसकी राजधानी जो है लंदन है। आप लोग हमारे साथ बोलिए तो अच्छे से याद हो जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम इसकी राजधानी लंदन है और इसमें राजदूत या उच्चायुक्त जो है वो पेरियासामी कुमारन है। बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। राजदूत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक नज़र डाल लीजिए उस पर। विक्रम के दोरइस्वामी थर्ड नंबर पे है। पोलैंड की राजधानी वार्सो। इसका राजदूत नीता भूषण। थाईलैंड इसका राजधानी हो जाएगा बैंकॉक। पोलैंड इसकी राजधानी वार्सो हो जाएगी, नीता भूषण। थाईलैंड बैंकॉक, पुनीत अग्रवाल। माल्टा की राजधानी वैलेटा। इसके राजदूत जो है रचिता भंडारी हो जाएंगे। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। किसनडान हो जाएंगे। जॉर्जिया का तिवसिली और अमित कुमार मिश्रा। न्यूजीलैंड का हो जाएगा वेलिंगटन। मुआनपोई साइवी। न्यूजीलैंड वेलिंगटन। बोस्निया हर्जगोविना का साराजेवो। अंशुमन गौर हो जाएगा इसका राजदूत। अजरबैजान बाकू। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम लंदन। चीन बीजिंग, चीन का हो जाएगा राजधानी बीजिंग। पोलैंड की राजधानी वार्सो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। माल्टा की राजधानी वैलेटा। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। न्यूजीलैंड वेलिंगटन। बोस्निया हर्जेगोविना का साराजेवो हो जाएगा, ठीक है। अजरबैजान का बाकू राजधानी हो जाएगी। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। हम देश बोल के थोड़ा वेट करेंगे, आप लोग आंसर उसका मन में आंसर दीजिएगा, ठीक है, तो इससे जल्दी याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर। जापान की राजधानी टोक्यो। होंडुरास की राजधानी टेगस। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। दक्षिण सूडान जुबा। कोरिया की राजधानी सियोल। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। केन्या की राजधानी नैरोबी। वियतनाम की राजधानी हनोई। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी
अबू धाबी। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो, उरुग्वे मॉन्टेविडियो, उरुग्वे मॉन्टेविडियो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड। मोनाको की राजधानी मोनाको की राजधानी मोनाको विले। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री, कोनाक्री। कोरिया की राजधानी सियोल, कोरिया की राजधानी सियोल, कोरिया सियोल, कोरिया सियोल। स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। रोमानिया बुडापेस्ट, रोमानिया बुडापेस्ट, रोमानिया बुडापेस्ट। मलावी का लिलोंगवे, मलावी लिलोंगवे, मलावी लिलोंगवे। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरेस्बी। तुवालू का फुनाफोटी, तुवालू फुनाफोटी। हंगरी का बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट। तो दोस्तों हमारा देश और राजधानी कंप्लीट हो चुका है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। इसरो का वर्ष 2024-26 के प्रमुख मिशन, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग इस पर। तो मिशन जो है और प्रक्षेपण तिथि और प्रेक्षण यान किस यान से गया, किस रॉकेट से गया, ठीक है। तो मिशन क्या है हम लोग का, EOS-N1, EOS-N1 मिशन था जो असफल हो गया। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, मतलब कब छोड़ा गया था इसको, तो 12 जनवरी 2026 को, 12 जनवरी 2026 को छोड़ा गया था, जो असफल रहा। EOS-N1 किस यान से छोड़ा गया था, यानी किस रॉकेट से छोड़ा गया था, तो PSLV-C62। EOS-N1, EOS-N1 जो असफल रहा 12 जनवरी 2026 को, PSLV-C62। नेक्स्ट CMS-03, CMS-03, CMS-03 जो 2 नवंबर 2025 को छोड़ा गया था। और LVM-3M5, LVM-3M5 रॉकेट से छोड़ा गया था। निसार NISAR, निसार इसरो और नासा दोनों मिल के इसको बनाए थे, मतलब इस मिशन में थे, दोनों सम्मिलित थे, संयुक्त मिशन था ये। 30 जुलाई 2025 को छोड़ा गया और GSLV F-16 रॉकेट से छोड़ा गया। निसार संयुक्त मिशन इसरो और नासा का 30 जुलाई 2025, GSLV F-16। एक्सियोम AXIOM-4 25 जून 2025 को छोड़ा गया। स्पेस एक्स और फ्लैकॉन 9 रॉकेट से। EOS-9 जो इसरो का 101वां मिशन था, EOS-9 101वां मिशन था, 18 मई 2025 को छोड़ा गया। किस यान से छोड़ा गया, तो PSLV-C61 जो असफल रहा, ठीक है। NVS-02, NVS-02 जो 100वां मिशन था, 19 जनवरी 2025 को छोड़ा गया। GSLV F-15 से छोड़ा गया, ठीक है। 100वां मिशन हो गया NVS-02 और 101वां मिशन जो है EOS-9, ओके। इसमें 2 मिशन असफल रहा, एक EOS-9 और EOS-N1, EOS-N1 और EOS-9। स्पारडेक्स, स्पारडेक्स SPADEX मिशन जो 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था, PSLV-C60 से। प्रोबो 3 मिशन, प्रोबो 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया, PSLV-C59 से। GSAT-20 जो 19 नवंबर 2024 को छोड़ा गया, और कब छोड़ा गया था, स्पेस एक्स फ्लैकॉन 9 से। EOS-8 जो 16 अगस्त 2024 को छोड़ा गया, और SSLV D3 से छोड़ा गया था, ठीक है। INSAT 3DS, INSAT INSAT 3DS 17 फरवरी 2024 को छोड़ा गया, और GSLV F-14 यान से छोड़ा गया था। तो इसमें 2 जो हम लोग का जो असफल रहा वो कौन कौन सा है, EOS-N1 12 जनवरी 2026 को, PSLV-C62 रॉकेट से, ठीक है।
दूसरा जो है EOS 9, दोनों EOS ही है ना, EOS N1 और EOS N2 02। EOS 9 जो 101वां मिशन था 18 मई 2025 को छोड़ा गया, जो PSLV C61 रॉकेट से छोड़ा गया, दोनों असफल रहा। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग फिर से। EOS N1 जो असफल रहा 12 जनवरी 2026 को छोड़ा गया PSLV C62 से। CMS 03 2 नवंबर 2025 को छोड़ा गया LVM-3 M5 से। निशार जो संयुक्त मिशन था 30 जुलाई 2025 को छोड़ा गया और GSLV F-16 से छोड़ा गया। Axiom 4 जो 25 जून 2025 को छोड़ा गया SpaceX Falcon 9 से। EOS 9 और EOS N1 मिशन है जो दोनों असफल रहा। ये 101वां मिशन है जो 18 मई 2025 को छोड़ा गया था PSLV C61 रॉकेट से। NVS 02 जो 101वां मिशन है 19 जनवरी 2025 को छोड़ा गया, किससे, तो GSLV F-15 से। स्पार्टैक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 PSLV C60 से। प्रोबो 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59। दोस्तों यहीं पे याद करके जाना है, इसको अच्छे से 3 बार हम लोग देख लिए, इसको अच्छे से याद करना है, जो कहीं भी आए तो हम लोग एक बार मार दिए आंसर। GSAT 20 19 नवंबर 2024 को। SpaceX Falcon 9 EOS 8 16 अगस्त 2024 को छोड़ा गया और SSLV D3 INSAT 3DS 17 फरवरी 2024 को छोड़ा गया और GSLV F-14 से छोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है आगामी, जो आने वाला अभी हम लोगों का मिशन है। तो कौन सा आने वाला मिशन है हम लोग का देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हम लोग का मिशन जो है अंतरिक्ष स्टेशन है 2028 में। एक नियोजित स्टेशन जहाँ यात्री 15 से 20 दिन तक रह सके, मतलब अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है वहाँ पर, जो अगर यहाँ से कोई जाए पृथ्वी से तो वहाँ पर 15 से 20 दिन आराम से रह सके। तो इसका जो लक्ष्य है 2028 तक लक्ष्य है। नेक्स्ट चंद्रयान 4 जो 2028 में तक का लक्ष्य दिया गया है। चंद्रमा से सैंपल लेके पृथ्वी तक आना है। चंद्रयान 4 का जो लक्ष्य है वो 2028 तक का है, जो इसका कार्य क्या हो जाएगा, चंद्रमा से सैंपल लेके पृथ्वी तक आना है। लूपेक्स का देख लेते हैं LUPEX का, इसका भी लक्ष्य 2028 है। और JAXA मतलब जापान और इसरो, ये संयुक्त मिशन है। लूपेक्स जापान और इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है। गगनयान 2027 में, इसका लक्ष्य 2027 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन होगा। शुक्रयान 1 2028 में, इसका भी लक्ष्य जो 2028 तक है। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, शुक्रयान मतलब शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। और मंगलयान 2 जो है 2030 तक का लक्ष्य है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। मंगलयान 2 की कौन सा मिशन है, मुख्य बिंदु क्या है, इसका प्रमुख बिंदु या उद्देश्य क्या है, तो मंगलयान ग्रह भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। अंतरिक्ष यान मिशन 2028 हो गया। इसमें 15 से 20 दिन के लिए वहाँ रह सके ऐसा स्टेशन वहाँ पे स्थापित करना है। चंद्रयान 4 चंद्रमा से सैंपल लेके पृथ्वी तक पहुँचना है। लूपेक्स संयुक्त मिशन है जापान और इसरो का। गगनयान का लक्ष्य 27 तक है, 2027 तक, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान 1 2028 तक का लक्ष्य है, जो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। मंगलयान 2 जो 2030 का लक्ष्य है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का आज का, ये भी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी हम लोग इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसको आप लोग सप्ताह में कम से कम एक बार भी अगर इस पर नज़र डाल लेते हैं तो आप लोग को ये माइंड में रिकॉल हो जाता है और एग्ज़ाम में ये अच्छे से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नाम, प्रभावित क्षेत्र और नामांकन किसने किया। ठीक है, नाम जो है चीडो तूफान का नाम है। प्रभावित क्षेत्र जो है मोजाम्बिक है।
प्रभावित क्षेत्र मोजाम्बिक है और नामकरण इसका जो किया है चीड़ों का वो मॉरिशस ने किया है, मॉरिशस देश ने किया है। डीके लेडी, डीके लेडी, डीके लेडी प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? फ्रांस के मायोट क्षेत्र, फ्रांस का मायोट क्षेत्र है डीके लेडी, फ्रांस का मायोट क्षेत्र है। इसका नामकरण जो किया है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। नेक्स्ट जूड, जूड तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक ने किया है। जूड जो प्रभावित क्षेत्र है, जूड तूफान से जो प्रभावित क्षेत्र है ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक है। इसका नामकरण मॉरिशस ने किया है। 4th नंबर अल्फ्रेड, अल्फ्रेड इसका जो प्रभावित क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया है और इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। शक्ति प्रभावित क्षेत्र अरब सागर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नामकरण श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट एगासा, रगासा इसमें प्रभावित क्षेत्र ताइवान है, फिलीपींस है, हांगकांग है, चीन है। इसका नामकरण जो किया है फिलीपींस ने किया है। एमी, एमी यूके प्रभावित क्षेत्र यूके हो जाएंगे, आयरलैंड हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा और इसका नामकरण जो किया है यूके मेट ऑफिस ने। हेलोंग, हेलोंग प्रभावित क्षेत्र, हेलोंग चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र जो है जापान है, अलास्का है। इसका नामकरण वियतनाम ने किया है। मैटमो, 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 मैटमो इस प्रभावित क्षेत्र जो है फिलीपींस है, चीन है, वियतनाम है। नामकरण लाओस ने किया है। मोन्था इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु प्रभावित क्षेत्र है और इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया है। मेलिसा, मेलिसा जमैका, जमैका क्यूबा, हैती और बहामास प्रभावित क्षेत्र है। किसने नामकरण किया है इसमें यहाँ नहीं दिया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कालमेगी, कालमेगी फिलीपींस और वियतनाम ये दोनों प्रभावित क्षेत्र हैं। इसका नामकरण उत्तर कोरिया ने किया है। दितवा, दितवा श्रीलंका में प्रभावित क्षेत्र है और इसका नामकरण जो है यमन ने दिया है। गेजानी मेडागास्कर प्रभावित क्षेत्र है और इसका जो नामकरण है मेडागास्कर ने ही दिया है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चीडो, चीडो मोजाम्बिक प्रभावित क्षेत्र है, मॉरिशस नामकरण ने दिया है। डीके लेडी, डीके लेडी से तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? फ्रांस के मायोट क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका ने इसका नामकरण दिया है। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित क्षेत्र है, मॉरिशस ने इसका नाम दिया है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया का प्रभावित क्षेत्र है, इसका नामकरण जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। शक्ति, शक्ति तूफान से कौन प्रभावित क्षेत्र है? तो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका नामकरण जो किया है श्रीलंका ने किया है। रगाशा, रगाशा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइफी हा चीन, ताइफी हा चीन मतलब ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। एमी यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड। यूके मेड ऑफिस ने। हेलोंग जापान और अलास्का प्रभावित क्षेत्र है, वियतनाम ने इसका नामकरण किया। मैटो, मैटमो फिलीपींस, चीन और वियतनाम प्रभावित क्षेत्र है, लाओस ने इसका नामकरण किया है। मोन्था आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु, नामकरण थाईलैंड ने दिया है। मेलिसा, मेलिसा जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास प्रभावित क्षेत्र है। मेलिसा से प्रभावित क्षेत्र, मेलिसा से प्रभावित क्षेत्र जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। कालमेगी से फिलीपींस और वियतनाम प्रभावित क्षेत्र है, जबकि नाम इसका उत्तर कोरिया ने दिया है। दितवा श्रीलंका प्रभावित क्षेत्र है, जबकि इसका नाम यमन ने दिया है। गेजानी मेडागास्कर है, जबकि इसका नाम मेडागास्कर नहीं दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोगों ने आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था वो हमारा अच्छे से हम लोग पढ़ लिया है। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।